हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों के लिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज के इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की चांसेस है, वो सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो अगर आपको जल्दी चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? ठीक, तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q0। ये क्या होता है? वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। W मतलब कार्य, ठीक, W को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य। और Q मतलब आवेश। तो इसका मात्रक एक होता है आपका जूल प्रति कूलाम। W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q मतलब आवेश, तो जूल प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक तो मात्रक आपका होता है जूल प्रति कूलाम। इसमें आपसे पूछा एसआई यूनिट, तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वोल्ट होता है, या न्यूटन होता है, या कूलाम होता है। तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल, या 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल, या 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 जूल, या 3 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ठीक है, बाकी ये सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में लेके हैं, और ये 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे ही एमसीक्यू आपको तैयार करना है। इसके लिए क्या करना है? आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ऑप्शन है आपका E इक्वल टू वी अपॉन में Q, E इक्वल टू माइनस के dv अपॉन में dx, या E इक्वल टू v इंटू Q, या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध क्या होगा? E इक्वल टू माइनस के dv अपॉन में dx। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, समान आवेश को निकट लाने पर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या शून्य होगी, या अपरिवर्तित रहेगी? जब कोई समान आवेश होंगे, जैसे हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, जब इन्हें निकट लाएंगे, पास लाएंगे, तो इनकी ऊर्जा कैसी होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या शून्य होगी? तो जब हम समान आवेश को निकट लाएंगे तो विभव ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है। जब हम लोग समान आवेश को निकट लाते हैं तो वैद्युत जो ऊर्जा होती है, वैद्युत विभव ऊर्जा, वो बढ़ती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत विभवांतर का संबंध है। विद्युत विभवांतर का संबंध है ए कार्य प्रति आवेश, या बी आवेश गुणा दूरी, या क्षेत्र गुणा दूरी, या बल गुणा दूरी। तो वैद्युत विभवांतर का संबंध कार्य बटा आवेश से होता है। ठीक है, कार्य मतलब W अपॉन Q। ठीक है, कार्य बटा आवेश से होता है। वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है? VA माइनस BV इज इक्वल टू W अपॉन में Q0। तो कार्य बटा आवेश से होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है।
तो आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं विमीय सूत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या है, या वैद्युत क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है, या वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है, या विभवांतर का विमीय सूत्र क्या है। तो आपको विमीय सूत्र और मात्रक, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू जरूरी बनेगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है, ऑप्शन है आपके ml की पावर 2 t की पावर 2 a की पावर -1, या ml की पावर -2 t की पावर -1 a की पावर -1, या ml की पावर -2 t की पावर -3 a की पावर -1, या ml की पावर 3 t की पावर 2 a की पावर -1। ठीक, तो इसमें वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, ml की पावर ml की पावर -2 t की पावर -3 a की पावर -1 होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा विमीय सूत्र वैद्युत विभव का क्या होगा, ml की पावर -2 t की पावर -3 a की पावर -1 है, ठीक है। और यही आपका वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र है, ठीक। तो वैद्युत विभव और विभवांतर का विमीय सूत्र समान है, ठीक, और मात्रक भी समान है। उसका जूल प्रति कूलाम होता है तो इसका भी जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो मात्रक सेम और विमा भी सेम। क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, ऑप्शन है आपके ओम, बी वोल्ट, सी फैरेड, जी डी जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, धारिता का एसआई मात्रक होगा फैरेड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मात्रक वाले क्वेश्चन और बेमा वाले क्वेश्चन आपसे 100% पूछा ही जाएगा। तो 6 आपके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मात्रक या बेमा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मात्रक और बेमा याद कर लेने, तैयार कर लेने हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैरेड। धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में V। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। B मतलब विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो एक मात्रक इसका और भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। तो अगर आपको फैरेड ना मिले, कूलाम प्रति वोल्ट मिले, तो ये भी किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है, फैरेड और कूलाम प्रति वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र कहाँ उपस्थित होता है। जो संधारित होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ उपस्थित होता है, ऑप्शन है हमारे प्लेटों के बाहर, या केवल एक प्लेट पर, प्लेटों के बीच, या हर जगह। तो हम लोगों ने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उसमें डायग्राम कुछ हमारा ऐसा बना था, एक प्लेट से हमने वैद्युत छोर जोड़ दिया जिस पर प्लस मतलब धन आवेश उत्पन्न होने लगा, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जिस पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम था, इसकी दूरी क्या थी, डी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम में क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र निकाला था, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ उपस्थित होता है, प्लेटों के बीच। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, प्लेटों के बीच। तो एक संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच उत्पन्न होगा, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र कहाँ उपस्थित होता है, प्लेटों के बीच, ठीक है। कहाँ उपस्थित होगा, प्लेटों के बीच में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, आवेश को संग्रहित करने के लिए, विभवांतर को बढ़ाने के लिए, या प्रतिरोध को घटाने के लिए, या धारा बढ़ाने के लिए। तो आवेश का जो प्रयोग किया जाता है, आवेश को संग्रहित करने के लिए, ठीक। तो संधारित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आवेश को संग्रहित करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संधारित्र का प्रयोग आवेश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन हमारे प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, या प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर, या सभी पर। तो संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर करती है, ठीक। तो संधारित्र की धारिता तीनों पर निर्भर करती है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर भी, दूरी पर भी, और परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर करती है, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, वो तुक्का लगा देते हैं। तो अगर आप तुक्का लगाते तो गलत है, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए फिर आपका आंसर पता चलता है,
ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से डरिए मत, उसे सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर सही पता चलेगा, तुक्का में आपका गलत भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि संधारित्र की प्लेटों पर 2 कूलाम आवेश और 10 वोल्ट विभव हो तो धारिता होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, जो दे रखा है उसे नोट कर लेंगे। ठीक, तो क्या दे रखा है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है, 2 कूलाम आवेश है। ठीक है, उसके बाद विभव कितना दे रखा है, विभव दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक, और क्या निकालना हमें, धारिता, तो सी हमें निकालना, मतलब धारिता निकालनी है। तो धारिता का फॉर्मूला इसमें लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जिसमें क्यू दे रखा है और बी, क्यू भी दे रखा है, निकालना क्या है हमें, सी। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, धारिता का, जिसमें सी भी है, क्यू भी है और बी भी है। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी। तो क्यू कितना दे रखा है, 2 कूलाम। ठीक, और वोल्ट विभव कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। अब हम लोग इसे जब काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.2। जब हम लोग इसे काटेंगे, भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.b। और धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 0. ठीक, तो ये थे कुछ आपके 10 से 11 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि कौन से चैप्टर थे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जितने भी आज के इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और ये हाफ ईयरली में भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसकी वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस चैप्टर के भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। उस चैप्टर के जितने भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो जाकर वो वीडियो भी जरूर से जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।